इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्र वधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फॉर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। शुभम, जीवन में किसी को मारोगे क्या? संकल्प पूर्वक किसी को मार सकते हो क्या? आपके धर्म में क्यों बताया गया कि किसी को मारने के परिणाम नहीं करता जीव? भाव भी नहीं करना, यहां तक कि मां शब्दों का भी प्रयोग जिन कुल में ऐसा किया जाता है जिसमें किसी को सब्जी भी सुधारी जाती है, बनाई जाती है, लेकिन मां कहाँ प्रवृत्ति जा रही है हमारी? पाप करते करते हम पाप के फल को नहीं याद कर पा रहे हैं, इसलिए अभक्ष का सेवन कर रहे हैं। जितना हिंसा होती है, अभक्ष का त्याग क्यों कहा गया? मां, यदि कोई मदिरा पिए तो नशा चढ़ेगा कि नहीं? और मदिरा को अच्छा कार्य कहा गया है ना। जगत का कोई भी व्यक्ति मदिरा को श्रेष्ठ नहीं कह सकता, और ऐसे भी धर्म है जिसमें मदिरा को प्रसाद बना दिया, और उस धर्म की श्रद्धा भी हम लेके बैठ जाते हैं। भैया, ऐसे भी धर्म जगत में है जिसमें मदिरा में स्नान कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, लेकिन मदिरा में स्नान करने से काम बनते तो फिर मदिरा को तो छोड़ना कहना ही नहीं चाहिए। मदिरा लोग, मां, ये जैन कुल है। यदि यहाँ किसी को, पंचन जी 20 वर्ष पूर्व की याद कीजिए, जब ये आप यहाँ आए होंगे या इससे पूर्व में यहाँ पे रहते होंगे। यदि जैन कुल का बालक किसी अजैन व्यक्ति के यहाँ भोजन के निमंत्रण पर जाता था, वहाँ वह पानी भी नहीं पीता था। शिखरचंद जी, वहाँ पर उसके योग्य भोज्य सामग्री नहीं मिलती थी। उसके योग्य अर्थात वह जिस शुद्धि के साथ खाता है, जिस शुद्धि के साथ वह भोजन करता है, वैसी शुद्धि संभव नहीं थी। तो इसलिए वह यदि किसी आमंत्रण पर गया भी है तो वे श्रेष्ठी भी जानते थे कि जैन साहब आए हैं, लेकिन जैन साहब व्यवहार निभाने आए हैं, यहाँ हमारे यहाँ का इनके योग्य वस्तु नहीं है। अब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो मांस की दुकानों पे भी चढ़ के खाने तैयार हैं। 3 स्टार 5 स्टार में कोई कोई खाता है ना, आप लोग नहीं खाते होंगे ना। अब जैन कुल से कुछ लेना देना नहीं। आपके जैन कुलों से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तो ये बात कर रहे हैं जैन धर्म जैनियों के लिए है ही नहीं। अबे जैन धर्म जैनियों के लिए है नहीं। जैन धर्म तो प्रत्येक उस आत्मा के लिए है जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहती है। यदि किसी को कष्ट दिया जाएगा, यानी कष्ट दिया जाएगा तो कष्ट मिलेगा कि नहीं? तो यही तो जिन धर्म बता रहा है कि क्यों अपनी प्रवृत्ति से किसी को कष्ट में डालते हो, सुबह से लेकर शाम तक पाप करते हो और उसका फल पुण्य रूप में चाहते हो। महाराज जी, रात में नहीं छोड़ सकते, क्यों? पुण्य बढ़ता है, इसलिए पुण्य बढ़ता है हमारा। रात्रि में भोजन करने से, 3 स्टार 5 स्टार में भोजन करने से पुण्य बढ़ता है। अभक्ष वह आइसक्रीम्स या देखते नहीं है अंदर क्या है, उसमें मांस के पिंड भी पड़े हों तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि उसमें मधु पड़ा हुआ है, वह अनंत जीवों का घात से प्रारंभ होता है। ऐसे मधु का सेवन करने हम तैयार हैं। हम अच्छे कार्यों की तैयारी चल रही है। सुबह से लेकर जिनको शाम तक समय नहीं मिलता, जो हिंसा में मजा आनंद आता है, यानी अच्छी अच्छी चीजें मिलना चाहिए। मुझे तो महाराज जी इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे एसी चलाना है। अब जो है सो सुनना पड़ेगा, जिनवाणी ये कह रही है एसी चलाना है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं रखते कि एसी में कितनी हिंसा हो जाया करती है। कम से कम नहीं छोड़ पा रहे तो ज्ञात तो कर लो कि हम कर क्या रहे हैं, इसका फल किसको भोगने मिलेगा।
इसका फल किसको भोगने मिलेगा ये हम कभी नहीं सोचते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे कार्यों को कर जाते हैं। घर में कछुआ, घर में चींटी मार की एक लाइन खींची, माँ हजारों चींटियाँ, लाखों चींटियाँ उसमें तड़प तड़प के मर गईं। इसका फल तो अच्छा मिलेगा ना, किसी दूसरे को मिलेगा ना। कभी विचार नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, इसलिए धड़ल्ले से अच्छी तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी चलती है? यानी नरक जाने की तैयारी चलती है। अच्छी चल रही ना, अच्छी तैयारी चल रही। सुबह से लेकर शाम तक जो परिग्रह को एकत्रित करने लगे हैं, ये लाओ, घर में हर चीज उपलब्ध होने के बाद भी आसक्ति कहती है कि अभी कमी है, अभी 4 रूम ही है, 5वां रूम और बनना चाहिए। हाँ, सब तैयारी किसकी है? पुण्य बंध चल रहा है ना। इसलिए जीव अपने क्रियाओं को देखने लग जाए, यानी कम से कम जैन कुल में अब आप रात्रि में छोड़ नहीं रहे हो। क्यों? रसना इंद्री की लोलुपता। घर में बैठे हैं 6 बजे, लेकिन रात में खाएंगे क्यों? 6 बजे। अभी महाराज जी अभी क्या समय हुआ है, हमारा स्टेटस कैसे रहेगा जब हम लोगों के साथ जाके बाहर मदिरा के गिलास ना उठाएं, जब तक हम मांस की दुकानों में 3 स्टार 5 स्टार होटलों में ना जाएं, तब तक हम अपने आप को बड़ा और अच्छा कैसे कहें? बहुत अच्छा है, ये बड़ा और अच्छा पना बहुत खोटा है। यानी बड़ा और अच्छा पना होना बहुत खोटा है। आज ये जगदीश जी सोच रहे होंगे रोज प्रवचन सुनने महाराज जी इन विषयों को क्यों उठाते हैं। अरे मैं क्या करूं, शावक के सप्त व्यसन जो त्यागने योग्य कहे हैं, जब सप्त व्यसनों में गाड़ी दौड़ने लग जाएगी और अंधाधुंध दौड़ेगी, तो फिर तुम्हारे बचाने वाला कौन मिलेगा? शिखर चंद जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो जगदीश भैया जरूर कह सकते हैं महाराज जी बार बार इन चीजों को मैं क्या करूं। फिर से गाथा आ गई, उसमें लिखा हुआ है हंतूण जीव रासिम महु मनसम सेवी उण सुरपाणम पर दब पर कल्लत्तम गही उण या भमदी संसारे। अगर दीर्घ संसार में भ्रमण करना है युवाओं, दीर्घ संसार में भ्रमण करना है तो अपनी आंखों को पर स्त्री पर टिका दो, खूब अच्छे से तुम्हारा दीर्घ संसार चलेगा। मां दीर्घ संसार में जैसे दुख हैं ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हमें पुण्य की कुछ राशि रखी थी इसलिए बड़े सुखी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये मजा नहीं आ रहा है और आगे की तैयारी ऐसी चल रही है कि परम दुख में जाने वाले हो। इसको सुनने में सबके चेहरे फीके पड़ गए हैं। भैया जब सुनने में सबके चेहरे फीके हो रहे हैं भवन लाल जी, जब इसका फल भोगोगे तो जीव रोता मिलेगा और कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। मत छोड़ना अभक्ष, मत छोड़ो। जिनमें जीव राशियों का घात हो रहा है बिल्कुल मत छोड़ो। महू मधु जिसमें अनेक अनेक जीव राशि होती है, स्वयं वह मधुमक्खियों का आपके घर को जला दिया जाए अच्छा लगेगा ना? एक बूंद मधु की 700 गांव को जलाने के बराबर दोष लगता है। बेटा एक बूंद मधु के लिए ना हम तो महाराज जी पता नहीं होता आइसक्रीम में खा लेते हैं। आइसक्रीम में खाओ चाहे कैसे ही खाओ, खाई तो तुम नहीं है। उसका फल कौन भोगेगा? उसका फल कौन बोलेगा महाराज जी नहीं छोड़ सकते? मत छोड़ो, हमारा क्या जाता है। हम तो आपको बता ही सकते हैं, जब सुनने में ऐसे परिणाम ज्ञानी होते हैं उसके फल को जब भोगोगे तब पता चलेगा कि मैंने फिर रोता मिलता है जीव, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। मां सीता तो निर्दोष थी ना, सीता जी को जब अग्नि परीक्षा दी गई शुभम तो वो निर्दोष थी ना। यानी निर्दोष होती तो किसी को दोष नहीं लगाया जा सकता था। निर्दोष होने पर भी दोष क्यों लगा?
निर्दोष होने पर भी दोष इसलिए लगा माँ कि पूर्व भाव को आप उठा के देख लेते, क्रिया कौन सी की थी जिसका प्रतिफल उस पर भी निर्दोष होने पर दोष लगा था। जानकी जी, उन्होंने जो सीता का जीव था पूर्व भाव में, एक आरिका और एक आचार्य भगवान, वे दोनों गृहस्थ जीवन में क्या थे? भाई बहन थे। और मुनिराज को और एक आरिका माँ से बात करते देख लिया था और अपवाद फैला दिया था। उस अपवाद का फल ये मिला माँ कि निर्दोष होते हुए भी अग्नि परीक्षा में जलना पड़ गया। माँ सीता जी निर्दोष थी ना, हम ऐसे कोई दोष नहीं करते ना। हम किसी मुनिराज को देखकर क्या क्या प्रवृत्ति कर लेते हैं, कैसी कैसी बातें कर लिया करते हैं। अपवाद क्या छपवाने और फैलाने में सबसे नंबर पहला हमारा होता है। इसका फल क्या होता है? अंजना से मिलना, अंजना सती से मिलना, अंजना सती से मिलना, 12 वर्ष का वियोग, 22 वर्ष का वियोग, मात्र 22 घड़ी के परिणाम खराब करने से 22 वर्ष तक कर्जा चुका रहा था। हम जीवों को मारते समय ये ध्यान नहीं रखते, हमें कोई अंतर नहीं आता। हम मांस के स्थानों पर क्या कह रहे हैं? जीव रासिम मधु मनसम मधु मांस सेवियुण सुरपाणम। अब महाराज जी यथार्थ कभी कभी तो चलता है महाराज जी, कभी कभी तो लेना पड़ता है ना। अगर जाएंगे तो सबके साथ बड़े कैसे कहलाएंगे? अरे कितने छोटे हो जाते हो जब तुम्हारे हाथ में मधु का और मांस का अथवा मदिरा का गिलास आ जाता है। जैन कुल को धूमिल करके आते हो, जो जो ये करके आते हैं, जो जो 3 स्टार 5 स्टार में वरिष्ठ लोग पार्टियां दे रहे हैं, ये सब जैन धर्म का कलंक लगा रहे हैं। जिनके घरों में भोजन बच्चों को ऐसे स्थानों पर दिया जाता है जहां मांस के पिंड रखे हुए हैं, वे सब जैन धर्म में जीवित होते हुए भी जैन धर्म के लिए कलंकित कर रहे हैं। कम से कम जिन धर्म के पालन नहीं कर पा रहे तो जिन धर्म को कलंकित तो वो होने मत दो, अभी भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये बताओ, कितने लोग आज से ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करेंगे जहां प्यासे रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन जहां मांस के पिंड रखे होंगे वहां भोजन नहीं करेंगे। सोच लो मां, सोच लो। ये नियम नहीं ले पा रहे ना, अब भगवान तुम्हारा कोई भला नहीं कर पा रहे। भैया कितने लोग हैं जहां मांस का पिंड है वहां, और वहीं पे भोजन करने की और पानी पीने की आपत्ति आ गई है आपको, वहाँ भूखे रह जाना, लेकिन मांस के पिंडों के स्थानों पर भोजन करने मत खड़े हो जाना। विडंबना है पदमचंद जी कि जैन कुल के लोगों को मांस का त्याग कराना पड़ता है, और उसमें भी हाथ खड़े करने में इनको अपना स्टेटस नीचे गिरा दिखाई दे रहा है। कितने लोगों का स्टेटस नीचे गिर गया? 3 स्टार 5 स्टार होटलें छूट गई आज। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बेटा तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर गया ना कि हम महाराज जी वहाँ पर नहीं खाएंगे तो हमारी पार्टी कैसे बनेगी, हुक्का पीने नहीं जाएंगे तो हमारे गरिमा कैसे रहेगी। आज यही बता रहे हैं सब कुछ। हम क्या क्या कर रहे हैं, मात्र देखते वही हैं। बुरी वस्तुओं को देखने के अलावा शुभम इस जगत में कुछ बचा ही नहीं है। मोबाइल पे तो बुरा, कहीं घूमने जाते हैं, ऐसे स्थानों पर तो घूमने जा रहे हैं, पब क्लब नहीं जाएंगे महाराज जी तो हमारा क्या स्टेटस। माँ जितना तुम आँखों से ग्रहण करते हो शायद ही उतनी बुराई कभी आप कानों से अथवा अन्य स्थानों से ग्रहण करते हो। देखते क्या है बच्चे? चित्र विचित्र चित्र देखते और चित्त खराब किया करते। और इतने ही नहीं, इस तरह की बातें कि अपने ही परिणाम खराब हो जाएं। माँ आप लोग नहीं बिगाड़ा है, ध्यान रखना। खुद को भी जयपुर आके बड़े हो गए,
बड़े गाड़ियों में घूमने लगे तो बड़ा होटलों में जाना पड़ता है। ये तुम सुधर गए ना कि अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। और अपने बच्चों का अगर देखना शिखर चंद जी, यदि बोल दिया जाए कि बच्चों के लिए आज कक्षा ले रहे हैं महाराज जी, तो ये माँ कहेगी अभी महाराज जी के पास जाने का समय है क्या, पढ़ाई करो। माँ करा लो पढ़ाई, और वही जब हुक्का और मदिरा पीते मिलेंगे और नशा करते तुम्हारे सामने मिलेंगे, फिर कहना कि महाराज जी इन्हें समझाओ। अब क्या समझाएं, जब समझाने का समय था तुमने कहा पढ़ाई करने जाओ, महाराज जी के पास मत चले जाना। जितने यहाँ जितने लोग हैं इतने बच्चे मुझे अभी तक नहीं दिखे 3 दिन में। क्यों? सुबह पढ़ाई करने जाओ बेटा, वो तुम्हारी कमाई का जरिया बनेगा, और वह कमाई तुम्हें पापों में फंसाएगी, और पाप करते रहना और फिर दुर्गति को प्राप्त करना। ये हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्कूल तो भेजने तैयार है 50 किलोमीटर, लेकिन मंदिर 50 मीटर भी नहीं है उधर भेजने तैयार नहीं है। सबसे पहले मां रोकती है। अनेक अनेक एक्टिविटीज में, अनेक अनेक खेलों में, अनेक अनेक प्रकार की चीजों में भेजने के लिए ये मां तुरंत तैयार है। और यदि महाराज जी कहें अथवा मंदिर में कोई पाठशाला लग रही हो ज्ञानी, तो मां कहती है इसके पढ़ाई का समय, पीछे बैठ जा बेटा, वो नहीं आ पाएगा रोज। मां, बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा वरदान दे रहे हैं। ये पाप करेंगे तो अच्छे नरकों में जाएंगे। अच्छा आशीर्वाद है आपका। किसने बिगाड़ा? माँ, जिस दिन बच्चा कहता कि चलो माँ बड़ी होटल में चलना है, बड़े होटल में जाके अपन भोजन करेंगे, उस दिन डांट नहीं लगाई थी, उस दिन उसको चुप करा दिया होता कि बेटा माँ की दुकानों पर मैं अपने और तुम्हें कभी खड़ा होता नहीं देखना चाहती। तो वह कभी नहीं जिद करता ज्ञानी कि पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज से खाना है, कि अनेक अनेक स्थानों से खाना है। माँ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। आप तो नहीं संभल पा रहे, लेकिन बच्चों को संभलने से मत रोको। जितने बड़े लोग बैठे हैं यही रोकते हैं। मंदिर जाके क्या करेगा? मंदिर में अभी क्या उम्र है क्या मंदिर जाने की? वही संस्कार यदि आज ले जाता ना, तो कभी तुम्हें नजरें नीचे करके नहीं चलना पड़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रूरल फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।